प्रभु यीशु मसीह आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आत्मा में स्वर्ग से आए हैं, इसलिए कि हम लोग आत्मक बन सके। क्या बन सके? आत्मक। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, मैं आत्मक बन सकूं। बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग आत्मक बने, और आत्मा में बनने में प्रभु जी हमारी सहायता करेंगे। जब हम खुदा का वचन देखते हैं गलातियों की किताब, तो उस वचन में लिखा है शरीर और आत्मा दोनों की लड़ाई है। शरीर और आत्मा दोनों की लड़ाई है। शरीर आत्मा से लड़ता है और आत्मा शरीर से लड़ता है। ठीक है ना? तो शरीर जो है आत्मा को धोखा देता है। ठीक है ना? तो लेकिन आत्मा शरीर को हराना चाहता है। तो जहां पर हम खुदा के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जो आत्मा थे, वो चाहते हैं कि हम लोग आत्मक व्यक्ति बन जाए। आत्मक व्यक्ति हम लोग बनकर ही शैतान को हरा सकते हैं। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। सारे बोलो हालेलुया। तो जितनी आशीषें हमारी रोकी हुई है, वो किसने रोकी हुई है? शैतान ने रोकी हुई है। तो शैतान से हमारी आशीषें छुड़ाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? आत्मक बनना पड़ेगा। ठीक है ना? तो लिखा है तुम लोग आत्मक व्यक्ति बनो। तो यीशु मसीह आत्मिक थे। ठीक है ना? और आत्मिक व्यक्ति हमें बनने के लिए क्या परमेश्वर ने बुलाया हुआ है? आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए। तो आत्मा के द्वारा शैतान को हराएंगे। बोलो हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? शरीर को तकलीफ देता है। ठीक है ना? इस तरह जैसे किरणा के लिए हम देख रहे हैं, किरणा का सिर दर्द करता है और प्रॉब्लम रहती है, वो कहते हैं मैं प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम है किसको है? शरीर को है। शरीर को। ठीक है ना? सिर दर्द करता है, शरीर को है, इंसान के शरीर को। तो शरीर को ही समस्या होती है, आत्मा को कोई समस्या नहीं होती। बोलो हालेलुया। तो शैतान जो है शरीर को कष्ट दे सकता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। तो जब हम आत्मा के बन जाएंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, तो शैतान भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। ठीक है ना? तो पौलुस क्या बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, गैर भाषा में। बोलो हालेलुया। लिखा गैर भाषा में जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से गुप्त में बातें करता है। बोलो हालेलुया। जब 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 अन्य भाषा में प्रार्थना करते किसी को समझ नहीं लगती, अब नए व्यक्तियों को समझ नहीं लगती, तो क्या होता है? आत्मा की जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर से बातें करते हैं। बोलो हालेलुया। और जब आप लोग आत्मा बन जाओगे तो आप परमेश्वर से क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। बोलो हालेलुया। तो शैतान क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? आत्मक व्यक्ति बनना है। आत्मक व्यक्ति। और जहाँ पर लिखा है कि हम लोग शरीरक हैं। शरीरक। ठीक है ना? हम लोग शरीरक हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं। तो इसीलिए शैतान क्या करता है? इंसान को तंग करता है, परेशान करता है। प्रभु आपको इतना आत्मक बनाना चाहता है कि शैतान को डर जाए और जितनी भी आशीषें जाता हूँ। ठीक है ना? जिस तरह का वो व्यवहार करते हैं उसी तरह का व्यवहार करके मैं उनको मसीह में लाना चाहता हूँ। बोलता है। सारे बोलो हालेलुया। ताकि किसी बात पर वो ठोकर ना खाए, ताकि मसीह को सीख सके। सारे बोलो हालेलुया। तो क्या करना? हमने अपने आस पड़ोस के लोगों को किसी तरह मसीह में लेकर आना, उनको बचाना है यीशु मसीह में। और ये यीशु मसीह का संदेश है। बोलो हालेलुया। ठीक है ना? बोलो हालेलुया। तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, देखो वो मसीह लोगों को मारता, पीटता, कूटता, उन पर जुल्म करता था, उनको घरों से घसीट कर लाता। जो यहाँ पर भी 2 या 3 इकट्ठे होते तो वहाँ पर वो अत्याचार करता, बांधता, उसको घसीटता, यरूशलेम में पहुँचाता था कि यीशु के नाम का प्रचार नहीं करना। बोलो हालेलुया। शैतान भी यही चाहता कि यीशु के नाम का कोई प्रचार ना करे, लोग चर्च में ना जाएं, लोग यीशु मसीह से मांगे ना, लोग प्रार्थना न करें। तो पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है तो मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन एक दिन पौलुस बोलता मैं जा रहा था
तो मैंने देखा लोगों को पकड़ने के लिए अपने साथियों को साथ लेकर, तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ क्या हो गया, एक आग, एक ज्योति चमकने लगी और मैं डर गया और मेरे ऊपर लाइट पड़ी, मैं आंखों से अंधा हो गया, गिर गया। तो मैंने आवाज़ सुनी, हे सौलुस, उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ, जो तू मेरे लोगों को सता रहा है तो मुझे भी सता रहा है। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आज कुछ लोग खुदा के दासों को सता रहे हैं, समझे मेरी बात को, कुछ लोग खुदा के दासों को भी सता रहे हैं, उनका कहानी मार रहे हैं, ठीक है ना। सो जो लोग खुदा के दासों को सता रहे हैं वो यीशु मसीह को सता रहे हैं। प्रभु क्या क्या बोलते हैं, जो मेरे दास की आंखों की पुतली को छूता है वो उसकी आंखों को छूता, मेरी आंख की पुतली को छूता है। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर इतने से परेशान हो गया कि जब उसने कहा कि तू मसीह लोगों पर जुल्म कर रहा है तो तू मुझे सता रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग परमेश्वर के दासों को सताते होंगे तो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा। सारे बोलो हालेलुया। क्या वो लोग कामयाब होंगे? नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। कुछ लोग खुदा के दासों पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बोलो हालेलुया। बोलते हैं जो तेल बेचते हैं, जो पानी बेचते हैं, ये फीस मांगते हैं, जहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ, जहाँ पर भी सारा कुछ होने वाला है। बोलो हालेलुया। अब तेल को वाटर की बोतलें आपको दिया करेंगे इतनी 100 रुपए में, इतनी बोतल आपको 100 रुपए में दिया करेंगे। अब तो मौका है, लूट लो जितना लूटना चाहते हो पानी। बोलो हालेलुया। लेकिन 100 रुपए की मिलेगी इतनी बोतल। बोलो हालेलुया। तेल की इतनी बोतल 100 रुपए की मिलेगी। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। चर्च के खर्चे कितने खर्चे, कन्वेंशनों के खर्चे। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं एक खुदा के दास के बारे में सुना था, वो बोलता है कि अब लोग मुझे बोलते हैं कि ये लोग पास्टर पैसे मांगते हैं, फीसें लेते हैं प्रार्थना करने के लिए, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं फिर प्रार्थना करने के लिए। तो उसने बोला तब कहाँ गए थे जब मैं बहुत गरीबी की हालत में था और किराया मांग के या किसी तरह भी कुछ चीज़ बेचकर मैं इकट्ठा करके चर्च जाया करता था। तो अब बोलते हुए ये खुदा के जो दास हैं वो फीस मांगते हैं। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर का खुदा का वचन कहता है कि बोओगे तो काटोगे। सारे बोलो हालेलुया। ठीक है ना। बड़ी बड़ी कन्वेंशनें जो होती है उसके बाद लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। बड़ी बड़ी कन्वेंशनें जब होती है तो लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। वो खुदा के दास ने अपनी जेब से थोड़ी करना है। बोलो हालेलुया। खुदा का काम तो मिल के ही होता है। बोलो हालेलुया। मांगते हैं करोड़ रुपया खुदा से, तो ठीक है ना, तो उसको देने में इंसान घबराता है। बोलो हालेलुया। ठीक है ना। तो जितना बोगे उतना काटोगे, ठीक है ना। सो पौलुस कहता कि मैं गरीब बना ताकि आप लोग अमीर हो जाएं। बोलो हालेलुया। उसकी बदौलत हम जहाँ तक खुदा का वचन सुन रहे हैं, तो पौलुस ने कहा कि मैं अंधा हो गया और मैंने आवाज़ सुनी कि तू मुझे क्यों सता रहा है। बोलो हालेलुया। कुछ लोग आज परमेश्वर को सता रहे हैं। बोलो हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद भी दासों का, खुदा के दासों का कहानी मार रहे हैं, उसको सता रहे हैं। बोलो हालेलुया। तो खुदा के दास तो कामयाब होने ही होने हैं। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो वो चाहता है कि लोग भी कामयाब हो जाए। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर पौलुस क्या बोलता है कि मेरी आंखें अंधी हो गई, मैंने आवाज़ सुनी और उसने पश्चाताप किया, जो लोगों को वो पकड़ने आता था अब वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा पौलुस। और हालेलुया। उसने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया। बहुत अमीर व्यक्ति था, फौज का कमांडर था, पैसा बहुत था, शादी नहीं उसने इसीलिए नहीं कराया कि यीशु का प्रचार करूंगा। बोलो हालेलुया। ठीक है ना। वो बोलता शादी मतलब मैं उसके वचन से ये मैंने अनुमान लगाया, उसने शादी इसलिए नहीं कराई कि वो बोलता मेरे पर किसी तरह की चिंता ना हो, मैं बिना चिंता यीशु मसीह का प्रचार करूं। बोलो हालेलुया। और वो बोलता कि मैंने इतना दुख उठाया कि किसी ने नहीं उठाया था। बोलो हालेलुया। 7 बार कूड़े खाए जूतियों से,
7 बार पूरे खाए और 3 रात दिन समुद्र में जब बेड़ा करके गया वहां पर वो रहा और भूखा प्यासा जंगलों में चलता रहा। सर्दी में बिना कपड़ों के बाहर टाइम गुजारा उसने, बिना चप्पल के उसने प्रचार किया। बोलो हालेलुया। और 2 साल किराए के कमरा पर रहकर यीशु मसीह का प्रचार किया और लोगों को उसने कहा कि जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। वो बोलता इसलिए मैं कहता हूं ताकि वो बोलता कि मैं भी शादी करा सकता हूं, जैसे दूसरे प्रचारक हैं अपने साथ कोई मसीही बहन लेकर घूमते हैं साथ में प्रचार करने के लिए, मैं भी घूम सकता हूं। बोलो हालेलुया। मैं भी शादी करा सकता हूं और इसीलिए नहीं ताकि आप लोग सच्चाई को जाने। बोलो हालेलुया। वो इतना ज्ञानी समझदार और इतना पैसे वाला होकर इतना सब बोलता है कि मैं सब चीज़ों को जो मेरे लाभ की थी उसको मैं पूरा समझता हूँ, पूरा। बोलो हालेलुया। एक तो आपका बच्चा थोड़ा सा बीमार हो जाए आप रोने लग जाते हैं, जब दूसरे का बच्चा बीमार होता है, तीसरे मोहल्ले का बच्चा बीमार, आपको कोई चिंता नहीं है कि वो भी चंगा होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह आप पे दया नहीं करते। और हालेलुया। आप अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते हो, जो लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से उसके बारे में ज़रा नहीं सोचते। इसलिए यीशु मसीह आपको वो चीज़ें नहीं देता है। बोलो हालेलुया। प्रभु को बोले प्रभु मेरे बच्चे को जो मार के कुछ हो जाए, मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा जो है उसको कुछ नहीं होने वाला है। बोलो हालेलुया। शैतान आपको कमजोर करता है, इसलिए आप लोगों को मिलता नहीं है कि आप लोग अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम करते हो, आस पड़ोसों को कुछ भी नहीं समझते। तो ये यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो पापियों को बचाने के लिए वो पवित्र परमेश्वर जो उसका पुत्र था, जिससे बहुत लाड प्यार करता था, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बिठाया था। और हालेलुया। और जितने भी दूत हैं सब आगे उसकी उपासना करते हैं। 3 स्वर्गदूत हैं, उनसे भी बढ़कर अपने पुत्र को परमेश्वर अपने सिंहासन पर जब बिठाता तो उससे इतना प्यार करता है। मेरे तरफ देखो शर्माओ ने, तो वो उसने उसके 3 ठकाए इतने बड़े बड़े, क्या ये बड़ी बात नहीं है? और हालेलुया। आपके पड़ोसी को बच्चा कुछ कह जाए या मार जाए, आपको आग लग जाती है, आग। और हालेलुया। क्योंकि सचमुच परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर से नहीं प्यार करते, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसलिए वहाँ के वहीं हुआ। और हालेलुया। जब आपने अपने परिवार को प्यार करना छोड़ दिया, अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ दिया, आप दूसरों के बच्चों से प्यार करोगे, परमेश्वर के सुसमाचार से प्यार करोगे, तो परमेश्वर आपको भी देना चालू कर देगा। और हालेलुया। वो जानता कि आप मतलबी हैं। और हालेलुया। आप स्वार्थी हैं। और हालेलुया। वो आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। और हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते तो आप अपने बच्चों से उठकर जाते निकल कर। हालेलुया। मैं एक बार वहाँ पर टीवी में देख रहा था, एक मगरमच्छ से इंसान प्यार करता है। दुनिया में सबसे खतरनाक कौन है जानवर? मगरमच्छ। और हालेलुया। सारे जानवरों से खतरनाक और कड़वा जानवर है मगरमच्छ। मगरमच्छ के आप दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ उसके अंदर ऐसे मारो उसको कुछ नहीं होगा। तो हालेलुया। चाहे कृपान मारो, चाहे कुछ भी मारो, वो उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी चमड़ी को खुदा ने ऐसा बनाया, वो हंसता है। और हालेलुया। जैसे एक आदमी के हम वो कपड़ा मारते हैं या फूल मारते हैं तो वो हंसता है ना, तो इसीलिए मगरमच्छ के आप चाहे क्वांटल का पत्थर मारो तो वो हंसने लग जाएगा मगरमच्छ। और हालेलुया। तो मगरमच्छ के जो दांत इतने सख्त हैं कि वो कोई भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, लोहे को तोड़ सकते हैं। शेर में अभी कम ताकत है उसके दांतों में, लेकिन मगरमच्छ लोहे को भी चबा जाता है। और हालेलुया। तो मैं उसमें देख रहा था, एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ बिस्तर से उठकर, अपने बच्चों के बिस्तर से उठकर एक मगरमच्छ को रोज रात को क्या करने जाता वो आदमी?
वो दाना खिलाने जाता है, तो मगरमच्छ देखता है, वो दूर से पहले क्या करता है, वो उसको खाने के लिए देके भाग जाता है। फिर धीरे धीरे मगरमच्छ का उससे प्रेम पड़ने लगता है। वो धीरे धीरे मगरमच्छ को क्या करता है, रोज आना चालू करता है 12-1 बजे। तो मगरमच्छ भी राजा रात को 12-1 बजे आना शुरू करता है। तो मगरमच्छ के साथ उसका इतना प्रेम पड़ जाता है, तो मगरमच्छ के उसने हाथ लगा दिया एक बार ऐसे, तो मगरमच्छ ने उसको खाया नहीं। ध्यान से सुनने वाली बात है। तो एक बार मगरमच्छ उसको अब खा नहीं सकता, तो मगरमच्छ उसे प्रेम करने लग गया। हालेलुया। तो वो मगरमच्छ के साथ तालाब में चले गया। मगरमच्छ ने खाया नहीं उसको। वो मगरमच्छ के साथ तैरता है रात को, उसको आदत पड़ जाती है। उसके अंदर पत्नी देती, रात को 12 बजे उठकर कहाँ चला जाता है। उसने जब देखा तो मगरमच्छ के साथ खेल रहा था, खेल। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर रात को 12 बजे उठकर कोई आप में से जाता है परमेश्वर के पास, परमेश्वर मगरमच्छ है, बोलो हालेलुया। अगर रात को उठ के जाओ अपने बच्चों के बिस्तर से उठकर, मगरमच्छ के साथ, मगरमच्छ परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। तो क्यों नहीं परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, बोलो हालेलुया। तो मगरमच्छ के मुंह से में वो हाथ डालता है, खेलता है उसके साथ, क्योंकि मगरमच्छ के साथ उसका प्रेम पड़ जाता है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ऐसे ही वो बड़े बड़े दास हैं खुदा के, कुछ जिनके बारे में आप सोचते हो परमेश्वर उस दास के साथ बड़े काम करता है, उसके दास बड़े, वो रात को मगरमच्छ के पास जाता है उठकर। आप भी बन सकते हो। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए बोला है। परमेश्वर ने सबके लिए कहा कि जो बपतिस्मा लेता है मेरे नाम में, जो तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, बोलो हालेलुया। लेकिन आपका प्यार ही नहीं है मगरमच्छ के साथ, आपका तो प्यार है दुनिया की चीज़ों के साथ, बोलो हालेलुया। ये दुनिया की चीज़ें नष्ट होने वाली है, समझे मेरी बात को। कितने लोग मगरमच्छ के साथ प्यार करना चाहते हैं, बोलो हालेलुया। मगरमच्छ यीशु मसीह है, बोलो हालेलुया। उसके पास उठकर जाओ। और चर्च च नहीं आता, अगले एतवार पर मगरमच्छ मारने को खा के जाना, सुहा जाना है, बोलो हालेलुया। चर्च में नहीं आता, एवं ही हथ ऐ करी जाता, बोलो हालेलुया। पता है रब नूं सारा, वो चीज़ां जान बुझ के रोकियां परमेश्वर ने, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये चंगियाई ये परमेश्वर ने ही भेजी हुई है। उल्टियां आना, सिर दर्द करना, बोलो हालेलुया, मगरमच्छ ने भेजियां। मगरमच्छ ना प्रेम करना, ठीक है ना। रात को 12 बजे उठ के प्रार्थना करनी है प्रभु के लिए, ठीक है ना, बोलो हालेलुया। मगरमच्छ में जितनी ताकत है, जेड़ा सिर पैर करना वो खा जाऊगा, बोलो हालेलुया। नहीं तो वो खा जाएगा, बोलो हालेलुया, ठीक है ना। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर जड़ा मगरमच्छ है, बोलो हालेलुया। ते अज आप किहदे कोल आए हैं, सारे मगरमच्छ को आए हैं, बोलो हालेलुया, ठीक है ना। अज आप मगरमच्छ के कोल आए हैं, बोलो हालेलुया। ते मगरमच्छ तुहानू प्यार करदा है, बोलो हालेलुया। अज वो साडे इत्थे ही हैगा है, बोलो ये तलाब, ये किया, ये कुंड हैगा है, तलाब आ तलाब। प्रभु यीशु मसीह ने उस अधरंगी को कहा, तू क्यों नहीं उठ के चाहना, तू क्यों नहीं चंगा होना चाहना। ने कहा मेरे तो पहला ही कोई ना कोई उठ के चले जाता है। सारे बोलो हालेलुया, ठीक है ना। वो कहता उठ तेरे पाप माफ हो, अपनी मंजी चक ते तुर। सारे बोलो हालेलुया। वो क्यों अपनी मंजी उठ के चुक के तुरन लग पाओ, ठीक है ना। मेरी गल समझ है। ये किया एक कुंड है, कुंड बैतसैदा का कुंड है। ये जेड़ा डुबकी लगाऊगा वो की होगा, चंगा हो जाएगा, बोलो हालेलुया। किया एक कुंड है, कुंड वीरवार नू ये चर्च खुलता है। वीरवार नू भी तुहानू होना चाहिए है, बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अगर तुहाडा प्रेम है परमेश्वर नाल, तुसीं वीरवार भी आ सकते हैं, बोलो हालेलुया।